आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे पत्नी के द्वारा की जाने वाली 10 बड़ी गलतियां। इन गलतियों की वजह से पत्नी अपने ही केस हार जाती है और पति पत्नियों की गलतियों का फायदा उठा के सारे केसेस जीत जाता है। तो चलिए आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में नजर डालते हैं 10 उन बड़ी गलतियों पर जो पत्नी अक्सर अपने केस में करती है। जय जिनेंद्र हूं क्रिश्चियन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह के जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए जिसमें लगभग 200 जजमेंट्स मिलेंगे या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। पत्नी के द्वारा की जाने वाली सबसे बड़ी और पहली गलती पत्नी यहां पर यह करती है और सबसे बड़ी गलती भी इसी को कहते हैं कि पत्नी आरोप तो भर भर के लगाती है, लेकिन उस आरोप को जस्टिफाई करने के लिए ना उसमें डेट मेंशन करती है, ना उसमें समय मेंशन करती है, ना उसमें स्थान मेंशन करती है, ना उसमें दिन मेंशन करती है, ना रात का विवरण देती है। और यही पत्नी की सबसे बड़ी गलती मानी जाती है। जब भी आप कोई आरोप लगाते हैं और उस आरोप को लेकर पुलिस स्टेशन जाते हैं तो पुलिस जब आपसे पूछती है कि भाई घटना कब घटी थी, दिन था, रात था, समय, डेट, स्थान और किसने देखा और क्या सबूत है, ये सारी चीजें पुलिस आपसे पूछती है। कॉमन सी बात है कि किसी आरोप को सिद्ध करने के लिए इन चीजों की आवश्यकता होती है और आमतौर पर पत्नी के द्वारा लगाए गए केस में इनमें से कुछ ना कुछ चीजें या सभी चीजें मिसिंग होती हैं या फिर मिसमैच होती है और इसकी वजह से पत्नी अपने द्वारा लगाए गए केसेस हार जाती है। नंबर 2, पत्नी मन गढ़ंत आरोप लगा देती है और इसी वजह से मिसमैच होता है। जो मन में आए आरोप लगा दिए, लिख दिया मुझे सुबह 10 बजे थप्पड़ मारा, पता लगा सुबह 10 बजे बंदा घर पे ही नहीं था, वो तो कहीं और था और उसने सबूत दिखा दिया। तो ऐसे मन गढ़ंत जब आरोप लगाए जाते हैं, इसी वजह से पति इस बात का फायदा उठाता है और पत्नी फिर जितने भी आरोप लगाती है कोर्ट उन आरोपों के सबूत मांगती है, अन्यथा संदेहास्पद वो आरोप हो जाते हैं। क्योंकि भाई एक दो आरोप के तो उसने सबूत दिखा दिया, तो बाकी आरोप आपने लगाया उनका सबूत दिखाओ, वरना आपके सारे ही आरोप झूठे हैं। कोर्ट फिर ये मान लेती है, क्योंकि बिना आरोप के, बिना सबूत के लगाए गए आरोप हमेशा संदेहास्पद ही होते हैं। लेकिन महिलाओं को यह अधिकार मिला हुआ है कि उनके कहने मात्र से ही कोर्ट को अगर भरोसा है तो उनके लगाए गए आरोपों पर भरोसा कर सकती है। लेकिन फिर भी अगर पति ने ये एक दो आरोप झूठे साबित कर दिए तो फिर बाकी आरोप संदेहास्पद हो जाते हैं, फिर उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ऐसा भी होता है। तो मनगढ़ंत आरोप लगाना पत्नी के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदायक होता है। इसलिए आप हमेशा सबूत मांगिए जो आरोप लगाए, और जितने आरोपों के आप सबूत दे सकते हो उन्हें झूठा साबित करने के लिए वो सबूत दीजिए। नंबर 3, दहेज का आरोप अक्सर लगाया जाता है कि हमसे दहेज मांगती है। कॉमन सा आरोप है कि हमसे दहेज मांगते हैं। तो भाई इसका कोई तो सबूत चाहिए। जितना भी केस कोर्ट में जाता है 99% केसेस में मैंने देखा है कि दहेज मांगने का आरोप आम है। तो फिर सबूत लेके जाइए, वरना कोर्ट तो ये देखती है हर केस में लिखा ही रहता है दहेज मांगने का आरोप आम सा है, तो इसका सबूत होना चाहिए, गवाह कोई होना चाहिए। नंबर 4, घर से धक्के देकर निकाल दिया और आपने ना उस समय कोई कंप्लेंट की, ना आपने किसी पड़ोसी का नाम लिखवाया कंप्लेंट में, ना इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को कहा कि भाई साहब वहां जाके जांच करिए, पड़ोसी से पूछिए, मुझे धक्के देकर घर से बाहर निकाला था। तो आपका यह आरोप यहां पर सस्पेक्ट है। नंबर 5, जान बचाकर भागने का आरोप। आप आरोप लगा रहे कि हम जान बचाकर भागे वरना हमारी जान चली जाती। तो इतना बड़ा अब आरोप लगा रही हैं तो आप भागी जान बचा के, तो ऐसा क्या आपके साथ हो रहा था और उसका क्या प्रमाण है, ये आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आप बहुत बड़ा आरोप है। कोई व्यक्ति किसी की जान ऐसे नहीं लेता। जान लेने के लिए जब उसके पास में कोई आखिरी ऑप्शन नहीं बचता तब उसकी जान लेने के पीछे भागता है वो, क्योंकि वो आदतन अपराधी तो है नहीं कि बात बात पर किसी को ठाठ गोली मार दे, ऐसा तो है नहीं। तो भाई वो आपकी जान क्यों लेना चाह रहा था, इसका प्रमाण देना पड़ेगा। ऐसा आरोप लगाने के पहले आपको विचार करना चाहिए कि हम साबित कैसे करेंगे। नंबर 6, हमले का आरोप। बहुत सारे लोगों ने, परिवार के लोगों ने आकर हम लोगों पर हमला कर दिया, तो हमले का तो सबूत देना पड़ेगा भाई। ऐसी जब स्टोरी में लिख देने से काम नहीं चलेगा,
आपको बताना पड़ेगा, सबूत दिखाना पड़ेगा कि हमला आप पर कब हुआ, कैसे हुआ, किसने देखा, पुलिस कंप्लेंट रिपोर्ट क्या कहती है और मेडिकल रिपोर्ट्स क्या कहती है। नंबर 7, दहेज केस के साथ, दहेज उत्पीड़न के केस के साथ में साथ रहने का केस फाइल कर देना। एक तरफ पत्नी आरोप लगा रही है कि मेरी जान संकट में थी, मैं जान बचा के भागी हूं, मुझसे दहेज मांगते हैं, मेरा उत्पीड़न करते हैं, मेरा शोषण करते हैं, मैं मरते मरते बची हूं, वहां रहती तो मेरी जान चली जाती। और दूसरी तरफ कहती है कि हमको तो साथ में जाके रहना है। तो ये अपने आप में ये हास्यास्पद वाली स्थिति उत्पन्न हो जाती है और ये संदेह से परे हो जाता है कि भाई एक तरफ आप कह रहे हैं कि मैं वहां जाऊंगी तो मेरी जान चली जाएगी, दूसरी तरफ कह रही साहब मुझे तो उसी के साथ जाके वहीं रहना है। तो ये संदेह की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। भाई आपको यहाँ पर साथ रहने की बजाय आपको डिवोर्स की बात करना चाहिए, लेकिन आप तो कह रहे हैं हमको साथ रहना है, तो ये संदेहास्पद स्थिति उत्पन्न हो जाती है। नंबर 9, सामान्य आरोप। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि दिन प्रतिदिन होने वाली घर में छुटपुट बातें ये आपराधिक मामले के लिए पर्याप्त सबूत नहीं होती हैं। और अगर ये छुटपुट बातें जो परिवार में दिन प्रतिदिन होती हैं, अगर उनका सबूत भी लेके वाइफ आती है तो भी इसके आधार पर एफआईआर दर्ज नहीं किया जा सकती है। एफआईआर दर्ज हो जाती है तो ऐसे केस को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है, और अगर ऐसा केस आगे बढ़ रहा है तो इसे डिसमिस कर दिया जाएगा और आरोपियों को बरी कर दिया जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। लेकिन साथ में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि एक ही एक बात वो सामान्य भलाई हो लेकिन दिन प्रतिदिन लगातार हो रही है तो फिर ये मानसिक क्रूरता का पर्याप्त सबूत माना जा सकता है। इस बात का भी ध्यान में रखिएगा। नंबर 10, केस करने के बाद लापरवाही। कई मामलों में ऐसा देखा जाता है कि पत्नी कंप्लेंट कर देती है या कोर्ट में केस कर देती है। कंप्लेंट करने के बाद अब पुलिस बुलाती है, आइए अपने बयान दीजिए, गवाहों को लेके आइए, सबूत लेके आइए, आती नहीं है। कई बार देखा गया। कई बार ऐसा भी देखा गया कोर्ट में केस पहुंच गया है, अब कोर्ट बुला रही, आइए अपने सबूत दीजिए, बयान दीजिए, पत्नी जाती नहीं है। तो पत्नी के द्वारा की जाने वाली लापरवाही और इसका फायदा सीधा पति को मिलता है, क्योंकि पत्नी ना कोर्ट आ रही ना पुलिस के पास आ रही है। पुलिस कहती नहीं आ रही तो ओके, पति के पक्ष में आदेश कर देते हैं, कोई ऐसा अपराध हुआ ही नहीं, एफआईआर कैंसिल, क्योंकि ना वो सबूत दे रही ना बयान दे रही है। कोर्ट भी ये कहती कि नहीं आ रही बयानों पे तो नहीं आने दीजिए। भाई पुलिस के पास कोई सबूत नहीं है, पुलिस कोई सबूत लेके नहीं आई है और वाइफ आ नहीं है इस मामले में बयान देने के लिए, तो इस आधार पर इस केस को डिसमिस किया जाता है। तो पति कुछ इस तरीके से इन केसेस में फायदा ले सकता है। पत्नी की गलतियों की वजह से ये 10 बड़ी गलतियां थी जो अलग अलग जजमेंट्स में देखने को मिलती हैं। हम केस जैन, आज के लिए इतना ही, नमस्कार।